हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नॉलेज। आपने शायद नोटिस किया है कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन बच्चों में देखा जाता है, स्पेशली जो वायरस हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इवन बच्चों में इसका सीवियरिटी भी ज़्यादा होता है। बट सरप्राइजिंगली अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग कोविड इन्फेक्शन बच्चों में कम देखा गया है। इवन इसका सीवियरिटी भी बच्चों में कम है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से रीजंस है जिसके वजह से बच्चों में ये कम दिख रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कुछ पॉसिबल रीजंस उठ के आया है। आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर फर्दर रेफरेंस। पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है हमारे इम्यून सिस्टम, जो बच्चों एंड बड़ों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इम्यून सिस्टम का दो पार्ट है। पहले पार्ट को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो एक दीवार जैसा है जिसका काम है बैक्टीरिया एंड वायरस को बॉडी में एंटर करने से रोकना। अगर उसके बाद भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर करता है तो हमारे इम्यूनिटी का अदर पार्ट, जिसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बैक्टीरिया वायरस को मारने में हेल्प करता है। बच्चों में ये इनेट इम्यूनिटी बड़ों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। ये छोड़ के भी बच्चों के शरीर में नाइव टी सेल ज़्यादा होता है। ये टी सेल हमारे बॉडी का एक इम्यून सेल है जो वायरस के साथ फाइट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके बारे में आपने सुना ही है क्योंकि कोविड पेशेंट में ज़्यादातर डेथ साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रहा है। साइटोकाइन एक मॉलिक्यूल है जो हमारे इम्यून सेल के इंटरेक्शन के लिए लगता है, बट जब ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब ये बॉडी के लिए ही खतरा बन जाता है। बच्चों में ये साइटोकाइन प्रोडक्शन बड़ों से कम होता है, इसलिए साइटोकाइन स्टॉर्म का भी चांसेस कम रहता है और इसलिए बच्चों में कोविड सिम्टम्स भी ज़्यादातर कम सीवियर है। आपने ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन के बारे में सुना होगा, जो कोरोना वायरस के सरफेस में रहता है। ये प्रोटीन के सहारे से वायरस हमारे सेल के स्पेशल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये रिसेप्टर का नाम है AC2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर अगर नहीं होता तो शायद कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। रिसर्च के अकॉर्डिंग AC रिसेप्टर का कोरोना वायरस के साथ बाइंड करने का एफिनिटी बच्चों एंड बड़ों में डिफरेंट होता है। एफिनिटी का मतलब है कितना अच्छा से वायरस हमारे सेल के साथ बाइंड कर पाता है। बच्चों में एफिनिटी कम होता है, जिसके वजह से वायरस बच्चों के सेल में अच्छा से बाइंड नहीं कर पाता है और उसके साथ इन्फेक्शन का चांसेस भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी लेवल। हमारे बॉडी में विटामिन डी का बहुत सारे फंक्शंस है। उससे तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये वायरस किलिंग को बढ़ा देते एंड एक्सेस साइटोकाइन प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। अभी बच्चों में विटामिन डी बड़ों से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जो और एक पॉसिबल रीज़न है बच्चों में कोविड इन्फेक्शन कम होने का। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोमॉर्बिडिटीज़। उम्र होने के साथ साथ हमारे कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिसमें बॉडी का बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट करने का क्षमता भी कम हो जाता है। अभी बच्चों में ये सब कोमॉर्बिडिटीज़ नॉर्मली तो नहीं होता है, जिसके वजह से बच्चों में कोविड इन्फेक्शन का सीवियरिटी भी कम दिख रहा है। लास्ट में एक बात मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल थर्ड वेव के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अभी तक ऐसे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, फिर भी सभी को नेसेसरी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।